हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे 5 साल मेरी शादी के हो चुके थे और 5 साल बाद मुझे गुड न्यूज़ मिला। तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है, क्या होती है, मैं सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पहले तो हम शादी जब हमारी हुई थी तो कोविड आ गई थी उस समय। 2019 में हुई थी 11 दिसंबर को। तो स्टार्टिंग में तो सब सोचते हैं ना कि अभी प्लान नहीं करना है, बेबी अभी नहीं प्लान करना। तो हमने भी कुछ ऐसे ही सोचा रखा था। 3 साल तक हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब कि हमने सोचा ही नहीं था कि अभी बेबी हमें चाहिए। और घर से प्रेशर आने स्टार्ट हो गई थी, मेरे घर से भी और इनके तरफ से भी, दोनों तरफ से प्रेशर आनी स्टार्ट हो गई। देन हमने सोचा कि चलो ठीक है, 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल तो कंप्लीट ही हो गए थे। हमने सोचा कि चलो इस बार हम ट्राई करते हैं कि कुछ कुछ हो ही जाए। तो हमने ट्राई करा, फिर कुछ हुआ नहीं। तो हमें लगा चलो ठीक है, 1-2 साइकिल में हो जाएंगे, हो सकता है। तो फिर हमने कंटिन्यू किया, फिर हमारी कुछ भी नहीं हो पाई। और अचानक से फिर मुझे डेंगू हो गए थे। डेंगू के कारण मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे और उसकी वजह से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई उसकी। फिर उसके बाद अचानक सारे चीज़ सही थे। फिर मुझे फ़ीवर आया और फ़ीवर की वजह से या कुछ और भी, मतलब दवा के कारण मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया, जिसके कारण मुझे टिनिटस हो गया। टिनिटस में क्या हुआ, 1 साल तक मुझे सेम चीज़ की दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सब लेनी पड़ी। मेडिसिन ले रही थी, फिर मुझे चक्कर वक्कर सब आते रहते थे। हमने अभी कुछ भी नहीं सोचा था, हमने 1 साल पूरा स्टॉप कर दिया था उस चीज़ को। फिर 1 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो ये तो रहेगा ही, ये तो अभी तो जाने वाला है नहीं, तो हम ऐसे बैठे क्यों रहेंगे। हमने सोचा चलो कुछ चेकअप वगैरह करवा लेते हैं कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। तो जब हमने चेकअप कराया तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल था, मेरी भी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मेरे हस्बैंड की भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर हमने सोचा कि जब चलो हो सकता है कुछ दवा के सपोर्ट से ही हो जाए। हमने फर्स्ट साइकिल डॉक्टर के साथ ही, यहीं दिल्ली में है एक बबीता डॉक्टर करके, उनके यहाँ दिखाया। अब वहाँ से हमने दिखाया तो मैम ने तो कुछ क्लियर नहीं बताया, क्योंकि सारा रिपोर्ट नॉर्मल था और हस्बैंड के भी रिपोर्ट नॉर्मल थे। उन्होंने बोला कि 1-2 साइकिल में हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी मुझे बुलाया जाता था मैं जाती थी। एक रप्चर के लिए मुझे इंजेक्शन लगते थे, एक रप्चर नहीं हो पाते थे या जो भी इशू था, तो वो सारी चीज़ें होती थी। एक साइकिल निकल गया, 2 साइकिल निकल गया, तीसरे साइकिल भी निकल ही गए थे ऑलमोस्ट। और फिर चौथे साइकिल में मैम ने बोला कि मैम ने मुझे सजेस्ट करा कि तुम एसएचजी टेस्ट करवाओ। और ये बेसिकली क्या, हमने बोला कि ये ट्यूब टेस्ट होती है, इसमें पता चलती है कि तुम्हारी ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है। हमने बोला ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैम ने सजेस्ट करा था ये तुम एनेस्थीसिया से लोगे या फिर विदाउट एनेस्थीसिया। तो मैंने पूछा कि मैम इसमें पेन होता है या क्या होता है। मैम ने बोला कि पेनफुल तो होती है ये चीज़, लेकिन तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस नॉर्मल कराना चाहती हो या एनेस्थीसिया लेकर करवाना चाहती हो। तो मैंने तो एनेस्थीसिया से ही करवाया था। उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे वो भी रिपोर्ट नॉर्मल थे, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। फिर उस मंथ मैम ने ब्रेक कर दिया, बोला कि इस मंथ ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, अगले मंथ चलेगा। मैंने बोला ओके। जब अगले मंथ हमें जाना था तो अगले मंथ से मेरी तबीयत फिर बिगड़ने स्टार्ट हो गई। तो फिर वैसे ही टिनिटस के कारण चक्कर वगैरह बहुत आना स्टार्ट हो गया, फिर से मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना पड़ा।
फिर से मैं न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ दिखाना स्टार्ट की। वहाँ से अभी मेरे ट्रीटमेंट चल ही रहे थे। फिर 4-5 महीने तक ऐसे ही कंटिन्यू रहा। शादी के 4 साल भी हो गए थे, 4 साढ़े 4 साल हो गए थे, 4.5 साल हो गए। हमें स्ट्रेस हो गया था कि क्यों ऐसे हो रहा है, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, सब चीज़ सही है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। और डॉक्टर पे भी ना कभी कभी भरोसा उठ जाती है, ये चीज़ें बार बार दिखा। तो फिर मैं अपने होम टाउन चली गई। होम टाउन में मैं पटना में मेरी भाभी रहती हैं। वहाँ से एक डॉक्टर है, डॉक्टर ममता, उनसे हमने दिखाया था। तो उन्होंने बस मेडिसिन देकर बोला कि ये 3 मंथ खाओ, और अगर नहीं होता है तो फिर मुझसे मिलो। वो 3 मंथ भी ना हम मेडिसिन लिए, 3 मंथ के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और मैं परेशान होने लगी। मेरे हस्बैंड बोले कि देखो इतना स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा, सब सही है। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उनके पास चलते हैं, वहाँ से हम लोग कराते हैं, एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमने ऐसे ही गूगल पे सर्च करा था, अपोलो हॉस्पिटल के वजह, हाँ अपोलो हॉस्पिटल में ही हमने सर्च करा था। तो एक हैं डॉक्टर विद्या सिन्हा है, उनसे हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन यही हुआ था। मैम ने सारे हमसे पूछा था कि क्या है क्या नहीं है। हमने बोला था मैम हमने 1 साल तक ट्राई किया, मेडिसिन से भी और नॉर्मल भी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप हमें कुछ सजेस्ट कीजिए। मैम ने तो बोला कि चलो ठीक है, मैं पहला साइकिल देखती हूँ तुम्हारा कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो मैम मुझे बुलाती थी, और हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक देखने के लिए, एक कितने साइज के हुए, कितने MM के हुए, ये सब देखने के लिए बुलाती थी। अल्ट्रासाउंड होता है, TBS वगैरह होता था, ये सब हुआ। फिर रप्चर के लिए मैम ने हमें ये बात बताई कि तुम्हें माइल्ड PCOD है। ये चीज़ किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था। तो जब मैम ने बोला कि माइल्ड PCOD है, तो मैं थोड़ा घबरा गई कि PCOD में तो कंसीव ही नहीं होता है, फिर कैसे क्या होगा। तो मैम ने बोला कि देखो हो जाएंगे, तुम्हारे माइल्ड है, उतने ज़्यादा नहीं है, डाइट पर ध्यान दो, अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी रहो, और जैसे जैसे मैं ट्रीटमेंट चलाती हूँ वैसे वैसे होगा सब चीज़। तो उस वाले फर्स्ट साइकिल में मैम से ट्रीटमेंट लिया था हमने, तो उस ट्रीटमेंट में तो नहीं हुआ, मेरे पीरियड्स आ गए। फिर नेक्स्ट मंथ में हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मैम ने एक को बढ़ाने के लिए भी, मतलब एक को बड़े होने के लिए भी इंजेक्शन दिया, एक को निकालने के लिए भी इंजेक्शन दिया। फिर ये सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह जो भी सपोर्ट के लिए होती वो चली। और उसके बाद जुलाई में जाकर 2024 जुलाई में 20 जुलाई को मेरे लास्ट पीरियड आए थे। फिर मैम ने ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करा था। मैम ने बोला था कि तुम इतने को टेस्ट कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, ओके मैम। तो फिर मैं, अगर मेरे पीरियड डेट के 7 दिन पहले ही मैंने टेस्ट किया था, 7 दिन पहले। तो मैंने चेक करा था उस समय, तो मेरे तो उसमें 2 लाइन आ गए, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा रही हमारे ऊपर, 2 लाइन आ गए। और उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मतलब इतने कम ऑलमोस्ट 2-3 साल के बाद, हमने इतने कोशिश करने के बाद ये मैम ने जाकर हमें बताया कि तुम्हें PCOD है, ये है, ऐसे है, वैसे है। बाकी किसी डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया था। और ये था कि मेरे हस्बैंड मेरे फुल सपोर्ट में थे। घर से आती थी, बातें होती थी घर से कि क्यों नहीं हो रहा है, तुम लोग दिखा नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, चाहते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। इसमें माइंड और डाइवर्ट होता है, पता है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको सपोर्टिव होनी चाहिए, चाहे वो घर से ही क्यों ना हो। मेरी तरफ से तो मम्मी को मैं समझा लेती थी
मम्मी समझ जाती थी चलो ठीक है, हो सकता है ट्रीटमेंट, किसी किसी का ट्रीटमेंट से ही होता है, किसी का नेचुरली नहीं हो पाता है। लेकिन ये मैम मुझे मिली और इन्होंने जो मेरी ट्रीटमेंट की 3 मंथ में ही मेरे कंसीव हो गए। तो इसके लिए मैं मैम को आज तक थैंक यू ही बोलती आ रही हूँ। अभी मेरे 6 मंथ चल रहे हैं। तो मैं ये वीडियो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी आपको मुझसे इस बारे में पूछनी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और बेझिझक पूछो, जो पूछना है वो पूछो, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ या फिर किसी और ट्रीटमेंट के वजह से हुआ। मैम ने हमें IUI के लिए सजेस्ट किया था। IUI की अगर इस बार नहीं होता है IUI हम कर लेंगे, बट IUI के पहले ही हमारा कंसीव हो गया। तो इसके लिए मैम को तो मैं हमेशा थैंक यू बोलूँगी। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपके इस जर्नी में कैसे कैसे आपके साथ हुए, क्या चीज़ें हुई। मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें हुई है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको जाननी है कि जब बेबी कंसीव होता है तो कैसे फील होते हैं, बॉडी में क्या क्या महसूस होता है, वो सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी। वो भी जो जो मेरे साथ हुए वो मैं क्लियर बताऊंगी। ये नहीं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, ये बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ मैं। जो क्लियर है वही मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना और बताना क्या है क्या नहीं है। थैंक यू, बाय।